Hello everyone, welcome to this my YouTube channel. So in last lecture we discuss about scale of electronegativity. So अगर आपने स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इसी के बेस पे ये हम देखने वाले हैं आज का पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट. तो आपके सिलेबस में जो पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पॉलिंग मेथड. सो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग अप्रोच. अब जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पॉलिंग अप्रोच देखा था, उसके लास्ट में हमने जो फॉर्मूला देखा था, आपको याद है क्या? वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.182 अंडर रूट डेल्टा. ये फॉर्मूला था, इसको आपको याद रखना है. अब इसमें ये जो XA एंड XB है, ये क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करनी है, मीन्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टू बी डिटरमाइंड. और दूसरा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो कि डेल्टा का था. डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू ई ए डैश बी माइनस इन ब्रैकेट ई ए ए इंटू ई बी बी ब्रैकेट क्लोज. इसकी पावर क्या है? हाफ. तो यहाँ पे ये वाला हो गया डेल्टा का फॉर्मूला. तो कुछ इस तरह से ये दो फॉर्मूले हैं, वो हमें कैलकुलेशन में यूज करने हैं. तो ये फॉर्मूले आपको कंपलसरी हर एक को याद रखने हैं. तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बाय यूजिंग पॉलिंग अप्रोच. हमें क्या करना है? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है? फ्लोरीन की. पे देखो, इसमें हमें गिवन डेटा दिया है. क्या क्या दिया है? देखो यहाँ पे EHH, मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी है जो कि है 104.2 किलो कैलोरी पर मोल. उसके बाद क्या दिया है हमें? वहाँ पे हमें दिया है फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, वो कितनी है? 36.6 किलो कैलोरी पर मोल. सो डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू ई ए डैश बी मायनस इन ब्रॅकेट ई ए ए इंटू ई बी बी ब्रॅकेट क्लोज, त्याचा पावर आहे हाफ. ओके, तो हमें क्या करना है? उसकी बस वैल्यू पुट करनी है. तो मैं सबसे पहले समझा देती हूँ इसको लिखना किस तरह से है. ये हो गया जनरल फॉर्मूला. तो हमें दिया है HF की बॉन्ड एनर्जी. अब यहाँ पे ई ए डैश बी, इसका मतलब क्या है? ई एच डैश एफ. ओके, यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए का मतलब H है और बी का मतलब F है. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे HF मॉलिक्यूल है, इसकी कितनी दी है हमें? तो यहाँ पे पुट करो. यहाँ पे 134.6 माइनस इन ब्रैकेट ई ए ए का मतलब क्या है? ए ए का मतलब है यहाँ पे EHH. ओके, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 104.2 इंटू यहाँ पे देखो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 36.6 ब्रैकेट क्लोज पावर हाफ. यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 3813.72 का पावर हाफ. पावर हाफ है. जिन बच्चों का मैथ है उनको पता है पावर हाफ होने के बाद किस तरह से कैलकुलेशन करना है. लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पावर हाफ कैसे निकालना है, तो बहुत आसान तरीका है. तो उसको क्या करना है? हमें जो वैल्यू दी है उसको हमें अंडर रूट में रखना है और उसका अंडर रूट हमें निकालना है. तो जब हम इसको 3813.72 को उसका अंडर रूट निकालेंगे तब हमें मिलेगा उसका आंसर. तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 61.755. तो ये इसका आंसर आता है. सिंपली यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है. सब्सट्रैक्शन किसका करना है? 134.6 माइनस 61.755. अब इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें मिलता है 72.85 किलो कैलोरी. तो यहाँ पे हमें यह क्या मिला है? यहाँ पे हमें मिला है ये डेल्टा. अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था उसके अंदर. तो फॉर्मूला क्या था हमारा? XF माइनस XH इज इक्वल टू 0.182 अंडर रूट 72.85. तो कुछ इस तरह से हमने लिखा. अब यहाँ पे अंडर रूट देखो, हमें जो डेल्टा की वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया है? पुट किया है. उसको हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले अंडर रूट को निकालना है. अंडर रूट निकालने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिला है 8.535. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है किसका? तो 0.182 इंटू 8.535 का मल्टीप्लिकेशन. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे 1.55. क्या मिला है? FH मॉलिक्यूल की वैल्यू मिली है. तो अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है? फ्लोरीन का. तो हम XF इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 1.55 प्लस XH. तो अब हमें
एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये जो न्यूमेरिकल्स है ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उसकी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, उसकी आपको याद ही करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। जैसे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन क्या है 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन 4, फॉस्फोरस की कितनी है 2.1, सल्फर की है 2.5, क्लोरीन की है 3, उसके बाद ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। तो ये जो कुछ एलिमेंट है जो मैंने बताया है, उतने एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखनी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये आपको नहीं पता है तो ये वाला वीडियो जो है ऊपर दिख रहा है, तो उसको आप पहले देखो, आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है 1.55 प्लस XH लिया है, तो यहाँ पे जो है लिखेंगे हम 1.55 प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अभी अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे 1.55 प्लस 2.1। अब इसको एडिशन करने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है 3.65, मीन्स इट्स नियर अबाउट 4। तो यहाँ पे HF मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.65। तो कुछ इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बाय यूजिंग पॉलिंग अप्रोच। क्या करना है हमें, CH में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, बॉन्ड एनर्जी कुछ दिए है, गिवन डेटा क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का सेम है जो कि हमने अभी अभी देखा था EHH, उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। अब कार्बन नया है तो यहाँ पे देखो कार्बन की कितनी है 83.1 किलो कैलोरी पर मोल एंड CH की कितनी है 98.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये गिवन डेटा है। सेम वैसे जो फॉर्मूला है मैंने बताया है डेल्टा वाला, डेल्टा का फॉर्मूला लिख लो, ये वाला डेल्टा का फॉर्मूला। इसके अंदर क्या है देखो, तो यहाँ पे क्या है, ए का मतलब C है, बी का मतलब H है, ए बी का मतलब क्या है CH। तो CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 98.8, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 98.8 माइनस इन ब्रैकेट AA का मतलब यहाँ पे क्या है HH। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी पुट करनी है, कितनी है हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 104.2 इंटू यहाँ पे देखो EB-B, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कार्बन की बॉन्ड एनर्जी पुट करनी है। तो कार्बन की कितनी है 83.1, उसका पावर कितना है हाफ, ये हमें लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 8659.02, इसका पावर हाफ। तो ये हमें मिल रहा है, फिर से वही हाफ अगर पावर है तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू का अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने के बाद हमें मिलता है 93.053, तो ये हमें आंसर मिल रहा है। तो इसका क्या करना है, खाली यहाँ पे लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन, इसकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलता है 5.746 किलो कैलोरी पर मोल। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें मिल गया है यहाँ पे डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसको हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो खाली हमें इसके अंदर डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने पुट की है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालने के बाद हमें मिल रहा है उसका आंसर 2.3970। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है आंसर उसका 0.4362। तो यहाँ पे ये मिल गया हमें CH का। तो हमें क्या करना है, CH में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है। अब कार्बन की निकालनी है तो हमें हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए। Xe इज इक्वल टू 0.4362 प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 2.1। तो इसकी करेंगे हम एडिशन, एडिशन करने के बाद हमें मिल रहा है उसका आंसर 2.5362। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आप खुद से करके देखो, खुद से करके देखो, इस ऐसे ही आ रहे हैं कि कुछ अलग आ रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्री में है सब्सक्रिप्शन, मिलते हैं